हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ अध्याय दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को समझने से पहले समझेंगे कि त्रिकोणमिति फलन किसे कहते हैं। तो आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि जो साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, काट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये जो फलन होते हैं इसी को हम लोग कहते थे कि ये क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। त्रिकोणमिति फलन है यानी ये त्रिकोणमिति के मूल फलन होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, काट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इसी को कहते हैं त्रिकोणमिति फलन। अब अगर से इसी को हम ऐसे लिख दें, कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स, कास को लिख दें कास इनवर्स एक्स, टैन को लिख दें टैन इनवर्स एक्स, और काट को लिख दें काट इनवर्स एक्स, सेक को लिख दें कोसेक इनवर्स एक्स, सेक को लिख दें सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक को लिख दें कोसेक इनवर्स एक्स। तो जो ये फलन है इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। यानी साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, काट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स को अगर से हम साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक एक्स इनवर्स लिख दें तो इसी को हम लोग कह सकते हैं यह एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। लेकिन जो साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, काट एक्स, सेक एक्स, कोसेक है, ये एकाकी और आच्छादक फलन होना चाहिए। यानी अगर से जो त्रिकोणमिति फलन है वो एकाकी और आच्छादक फलन है तो उसका जो प्रतिलोम होगा उसी को हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। बात समझ पाए? या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। बेटा ध्यान समझना, जैसे कोई एक फंक्शन है एक्स वाई, ठीक है, अब इसी को एक दूसरा फंक्शन है जी वाई एक्स, जी वाई एक्स, ठीक है, तो इसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहेंगे जब ये जो फंक्शन है एकाकी और आच्छादक हो, अर्थात इस फलन का डोमेन इसका रेंज हो जाए और इसका रेंज इसका डोमेन हो जाए। यानी फंक्शन एफ एक्स वाई का जो प्रांत है जी वाई एक्स का क्या हो जाए, परिसर हो जाए, और एफ एक्स वाई का जो परिसर है जी वाई एक्स का प्रांत हो जाए। तो हम इसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो बेटा यहां पे अब हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति का दो चीज सीखना है, एक प्रांत और एक परिसर। एक क्या सीखना है, प्रांत, और एक क्या सीखना है, परिसर। तो प्रांत और परिसर सीखना है। किसका प्रांत और परिसर, इस बात को थोड़ा ध्यान देखेंगे। तो पहले हम साइन इनवर्स एक्स, और किसका सीखना है, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स,
सेक इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का मुझे प्रांत और परिसर समझना है। परिसर का मतलब मुख्य मान भी कहते हैं। बात समझ में आया? तो आइए अच्छे से समझते हैं क्या क्या समझना है, इस बात को समझिएगा। पहला चीज हमको पढ़ना है प्रांत, और दूसरा चीज क्या पढ़ना है? परिसर। प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर। तो कैसे निकालते हैं प्रांत और परिसर को, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा, इसका जो प्रांत होता है बेटा याद रखना है, क्लोज इंटरवल -1 से +1। क्लोज इंटरवल -1 से +1, इसका मतलब क्या होता है? -1 से लेकर +1 तक, -1 भी रहेगा, +1 भी रहेगा, और इसके बीच की सारी संख्याएं इसका प्रांत होगा। बात समझ में आ गया? परिसर क्या होता है? तो साइन इनवर्स का जो परिसर होगा उसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, इसका क्या होगा? परिसर होगा। यानी -π/2 भी होगा और +π/2 भी होगा, और इसके बीच का होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। परिसर को ही हम लोग मुख्य मान भी कहते हैं, याद रखिएगा, मुख्य मान। ठीक है, परिसर को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य मान भी कहते हैं। ठीक, अब ऐसे ही हमें समझना है कास इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा। इसका जो प्रांत होगा -1 +1, -1 से +1, यानी हम कह सकते हैं -1 से +1 तक। ठीक है, -1 भी होगा, +1 भी होगा, इसके बीच की सारी संख्याएं इसका प्रांत होगा, बाकी और कुछ प्रांत नहीं होगा। परिसर की बात करते हैं तो इसका जो परिसर होगा क्लोज इंटरवल 0 to π होगा, यानी परिसर में 0 होगा, पाई होगा, उसके बीच का होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा 0 और पाई के बीच में माइनस नहीं है, यानी माइनस में कोई आता है तो वो परिसर नहीं है। बात है ठीक। आगे tan इनवर्स एक्स का, तो tan इनवर्स का जो प्रांत होता है वो रियल नंबर होता है। आपको पता होगा या नहीं पता तो याद रखिएगा, tan इनवर्स का प्रांत क्या होगा? रियल नंबर। और इसका परिसर क्या होगा? इसका परिसर या मुख्य मान आपको याद रखना है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, इसका मतलब -π/2 नहीं होगा, +π/2 नहीं होगा, इसके बीच का सारा वैल्यू जो होगा वो इसका परिसर कहलाएगा। किसका? tan इनवर्स एक्स का। बात करते हैं काट इनवर्स एक्स का, तो वैसे इसका भी होगा, इसका जो प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा। प्रांत क्या होगा? रियल नंबर होगा। और इसका परिसर क्या होगा? इसका जो परिसर है ओपन इंटरवल 0 to π होगा, यानी ओपन इंटरवल 0 to π, यानी 0 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, इसके बीच का सारा वैल्यू इसका क्या होगा? परिसर होगा। याद रखिएगा। आगे अब कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा? तो कोसेक इनवर्स का जो प्रांत होता है बेटा रियल नंबर होता है, लेकिन जैसे -1 से +1 को छोड़कर, यानी -1 +1 के बीच का जो होगा वो रियल नंबर प्रांत में नहीं होगा, बाकी सभी होगा। और इसका जो परिसर होगा -π/2 से +π/2, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अब सेक इनवर्स का प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत रियल नंबर होगा, लेकिन ओपन इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल +1, यानी इसका जो प्रांत होगा रियल नंबर होगा, लेकिन -1 +1 के बीच का नहीं होगा। समझ पाए नहीं? सारा वैल्यू होगा, लेकिन -1 भी होगा, +1 भी होगा, लेकिन इसके बीच का नहीं होगा। ठीक है, इसके प्रांत में परिसर क्या होगा? तो परिसर जो होगा क्लोज इंटरवल 0 to π होगा, लेकिन बेटा π/2 नहीं होगा, यानी इसके परिसर में, इसके मुख्य मान में 0 से π होगा, लेकिन π/2 नहीं होगा। तो ये प्रांत और परिसर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए कुछ और इंपॉर्टेंट नियम को समझते हैं। ठीक, आइए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं हम, फार्मूला हमें लिखना है, तो हम नोट करके लिखवा रहे हैं और इसको फार्मूला आप नोट करते चले जाइए। नोट फर्स्ट, तो नोट फर्स्ट क्या है इस बात को समझिएगा। नोट फर्स्ट ये है, जैसे आपको लिखा गया है साइन और साइन इनवर्स एक्स, ऐसा फंक्शन है
तो इसके जो इक्वल टू होगा यक्स होगा, और जो ये यक्स है ये किससे बिलोंग करेगा, ये -1 से +1 बिलोंग करेगा, -1 से +1 बिलोंग करेगा। यानी यहाँ जो यक्स आएगा -1 से +1 के बीच में कोई संख्या रहेगा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरी बात आपको याद रखना है, कास ऑफ कास इनवर्स यक्स, इसके इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल टू भी यक्स होगा, और जो यक्स क्या है, क्या रहेगा, यक्स क्या रहेगा आपका, जो यक्स है ये आपका बेटा -1 से +1 रहेगा, -1 से +1 रहेगा। इतना बात समझ पे आ रहे हैं। अब तीसरी बात क्या है, tan इनवर्स एक्स, कहीं पे भी ऐसा लिखाई दे आपको tan इनवर्स एक्स लिखाई दे, तो आप क्या कहेंगे, यहां पे यक्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यक्स, और ये यक्स रहेगा क्या, और अभी मैंने आपको बताया कि यक्स क्या है, डोमेन, इसका डोमेन क्या होता है, इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, यानी यक्स के स्थान पे कोई रियल नंबर आएगा। यहां समझ पाए नहीं समझ पाए, ये नोट फर्स्ट है, इसको आप अच्छे से लर्न करिए रहिएगा। अब नोट हम सेकंड देखते हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। नोट सेकंड क्या है, ध्यान से देखिएगा, यानी सेकंड फार्मूला आपको लर्न करना है। तो सेकंड फार्मूला क्या है, जैसे कहीं पे आपको ऐसे लिखाई दे, ध्यान देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे साइन इनवर्स पहले है और साइन एक्स बाद में है, तो इसके इक्वल टू क्या होगा, यक्स होगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो यक्स होगा ये यक्स -π/2 से +π/2 होगा, यानी यहां से एंगल कोई रहेगा, -π/2 से +π/2। दूसरी बात क्या है, कास इनवर्स ऑफ कास एक्स, तो इसके इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसके इक्वल टू यक्स लिखेंगे, लेकिन ये यक्स है क्या, ये यक्स जो रहेगा आपका 0 से पाई रहेगा, यक्स क्या रहेगा, 0 से पाई रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, यानी यक्स क्या है तो 0 to पाई रहेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर से कुछ और यहाँ पे रहेगा तो उसको हम कन्वर्ट करके ऐसे लाएंगे। जैसे बात को समझो बेटा, बात क्या समझो, जैसे यहाँ पे दिया है कास इनवर्स कास एक्स, जैसे ये होगा कास इनवर्स ऑफ कास π/2, तो ये जो π/2 है 0 से पाई के बीच में है, इसको हम डायरेक्ट इतने के स्थान पे π/2 लिख देंगे। लेकिन अगर से यही ऐसा हो जाए, कैसा, ऐसा कास इनवर्स कास हो जाए आपका 2π हो जाए, तो ध्यान समझिएगा, तो यहां पे कास इनवर्स कास 2π है, तो क्या 2π 0 से पाई के बीच में है, नहीं, इससे बड़ा हो गया, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, कास 2π को कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, यानी 0 to पाई के बीच में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम जो एंगल आएगा इसको कन्वर्ट करेंगे। मान लो यहां पे आया, सपोज करो पाई आ गया, क्या आ गया, पाई आ गया, तो कास इनवर्स कास पाई, इसके प्लेस पे लिख देंगे पाई लिख देंगे। बात समझ पाए, पहले ये जो एंगल रहेगा इसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम, इतना बात अब आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी बात क्या है, आपको याद रखना है कि tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू, तो x तो होगा, लेकिन जो x है ये रहेगा क्या, यहां पे जो x रहेगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 होगा, जो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब अगली बात आपको कुछ फार्मूला समझना है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो फार्मूला क्या है भैया, नोट थर्ड समझेंगे। नोट थर्ड क्या है, ध्यान समझिएगा, नोट थर्ड ये है, अगर से आपको कहीं पे मिल जाए साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसको आप लिख देंगे -sin इनवर्स x। कहीं पे आपको दिखाई देता है sin इनवर्स -x, तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, -sin इनवर्स x। बात क्लियर हुआ। और अगर से दिखाई देता है tan इनवर्स -x दिखाई देता है, tan इनवर्स -x दिखाई देता है, तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। इतनी बात समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया बेटा, ध्यान से एकदम क्लियर होके बताइएगा, इतनी बातें समझ में आई नहीं आई। अगर से आपको कहीं पे भी साइन इनवर्स -x नजर आया तो -sin इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स -x बराबर आया -tan इनवर्स x हो जाएगा। और कहीं पे नजर आता है
कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसके भी प्लेस पे हम लिख देंगे कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इतनी बात समझ में आ गया। आगे अगली बात अब हमें समझना है, नोट 4 समझना है, यानी नोट 4 का समझना है, अच्छे से समझिएगा। नोट 4 ये समझना है, जैसे हमें मिल जाता है कास इनवर्स माइनस एक्स, तो कास इनवर्स माइनस एक्स मिलेगा तो माइनस पहले करके नहीं लिखना है, हमें लिखना है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स करके, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स करके। अगर से मिलता है टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसका सॉरी टेन नहीं काट, मिलता है काट इनवर्स माइनस एक्स, इसके प्लेस लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। और अगर से कहीं पे मिल जाता है बेटा कास कॉट, मिल जाता है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर तो पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। ये बात याद रखे रहेंगे। इतनी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा, तो ये बात याद रखिएगा। ये सभी बात याद रहेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को। बात समझ पाए? तो मिलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, और तब तक इसको आप अच्छे से लर्न किए रहिएगा, प्रैक्टिस किए रहिएगा, और ट्यूशन को तब हम लोग बनाएंगे। ठीक है।